हेलो। हेलो। हेलो सच सच पवन भगत जी। हाँ जी, सच्चाई बहन जी। क्या हुआ बहन जी? कोई बात नहीं बहन जी, क्या हुआ बताओ। हम कल से आपसे बात करने खोज रहे थे, अभी बात नहीं कर पा रहे। बाकी आज देखिए ना क्या हो गया हमसे। मेरा पैर के नीचे एक चूहा का बच्चा आ गया, मर गया प्रबंधक जी। हमको बहुत मतलब खराब लग रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। भगत जी कोई बोलिए ना। कोई कोई बात नहीं, थोड़ा सा शांत होइए पहले एक बार हल्का। हमको बहुत खराब लग रहा है कि एक बच्चा मेरा पैर के नीचे आके मर गया पवन भगत जी। कब की बात है? मालिक बोलता है ना कि चीटी से लेके हाथी तक मेरे बच्चे हैं। तो फिर मेरे से ऐसा हो गया पवन भगत। हमको तो बहुत बड़ा है, दोषी अपने आप को हम मान रहे हैं कि भगवान जी जहाँ हमको सबको रक्षा करने के लिए बोलते हैं, आज हम इस चीज को पवन भगत जी बोलिए ना, हम क्या करें। देखो बहन, जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन आप थोड़ा शांत होके पहले मुझे पूरी बात बताएंगी, तभी तो कोई अपने कोई निष्कर्ष पर निकलेंगे। अभी अपना घर में हम प्याज जिसको थोड़ा खा रहे थे, तो फिर हम बाहर जा रहे थे मतलब गिलास को रखने के लिए, तभी एक पैर के नीचे चूहा का बच्चा आ गया, वो मर गया तरफ तरफ से पवन भगत जी, और हमको बहुत खराब लगा। चूहे का बच्चा मर गया? चूहा के बच्चा। अच्छा कोई बात नहीं। देखो बहन, आपने कोई जानबूझ के तो मारा नहीं है, नहीं भगत जी। है ना? अब अनजाने में वो मरा है। अब देखो थोड़ा, अब ठीक है, देखो आपको जो ये दर्द हुआ, जो आपको जो पीड़ा हो रही है ना, ये इस बात का प्रतीक है कि परमात्मा की भक्ति भक्तों के अंदर कितनी ज्यादा प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि हम किसी का भी नुकसान नहीं देख सकते हम, जी भगत जी। है ना? तो ये तो अच्छी बात है, ये तो परमात्मा की दया से, मालिक कहते हैं दया बिना दरवेश का साई। दया तो होनी चाहिए भगत के अंदर, लेकिन आपने जानबूझ के नहीं मारा बहन जी। परमात्मा कहते हैं, हाँ, परमात्मा कहते हैं कि इच्छा कर मारे नहीं और बिना इच्छा मर जाए, कहे कबीर उस भगत को पाप नहीं लगाए। ठीक है? तो ऐसे पाप नहीं लगता है। उसका संस्कार था बहन जी, आपके माध्यम से ही उसका कोई संस्कार था, वो हो गया उसका पूरा। और अनजाने में या गलती से जो भी कोई चीज हो जाती है तो परमात्मा उसके लिए भगत को माफ करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद किसी को हानि पहुंचाने का नहीं था, है ना? तो कोई बात नहीं, उसका संस्कार था। देखो बहन जी, दिन में कितने प्राणी मरते होंगे। अब हम जाते हैं, आप जी पोछा लगाती है, नहाती हैं, हम बाहर जाते हैं, तो गुरुजी क्या बोलते हैं कि कितने जीवों की हत्या होती है दिन में? 1 करोड़ जीवों की हत्या करते हैं हम। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, 1 करोड़ जीव एक दिन में मारे। ठीक है, अब लेकिन ये चूहे का बच्चा था, ये थोड़ा सा मल की आकार में बड़ा था, तो हमारे को दिखाई दे गया कि ये मर गया। बाकी तो कितनी चींटियां मरती है जब हम चलते हैं, लेकिन हमको जानबूझ के थोड़ी मारते हैं उनको। इसीलिए तो उनका पाप जो है भगत को वो नहीं लगता है, परमात्मा ने कहा है। तो अगर अनजाने में, तो अगर आदमी भी मर जाए तो भी उसका पाप नहीं लगता बहन जी। ठीक है? तो इसमें कोई आपका कोई दोष नहीं है ना? तो इसमें कोई मतलब कोई चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो भगत का बेचारे का एक गुण होता है कि भाई उसके हृदय में परमात्मा की भक्ति से इतनी दया हो जाती है कि वो मतलब वो सहन नहीं कर पाता इन चीजों को कि भाई मेरे से मर गया या मेरे मतलब ये यूं हो गया, है ना? तो कोई बात नहीं। आपने नाम कब लिया बहन जी? हम आसनसोल बोगरा चट्टी से बोल रहे हैं भगत जी। अच्छा, नाम कब लिया था आपने? हम नाम लिए थे एक बार 2020 में। 2020 में लॉकडाउन में लिए थे हम। यहाँ पर पहले कलकत्ता में हम रहते थे। अच्छा। वहाँ पर हम गुरु जी का मतलब देखे थे ना,
वीडियो देखे थे, मतलब जिस टाइम मेरा अंदर से मतलब क्या पता क्या हुआ था, हमको थोड़ा डर डर लगता था जी। तो हम सोचते थे ना कि शायद ऐसा कोई भगवान रहता है जो हम लोग को काल के जाल से बचाता। ऐसा हम मतलब मने मन बहुत सोचे थे। तो फिर एक दिन क्या वो हटाक मेरा फेसबुक में गुरु जी का वीडियो आया, तो हम सोचे ना कि एक बार हम देखते हैं। तो देखिए तो हम क्या किए, तो फॉलो कर दिए। अब फॉलो कर दिए तो एक मैसेज मेरा मोबाइल में आने लगा, हम देखने लगे। तो मेरा बहुत प्रेरणा हो गया, नहीं हम भगवान से दीक्षा लेके ही रहेंगे। तो हम रिसड़ा में जाकर नाम दीक्षा लिए थे, पूरा फैमिली लिए थे, मतलब मेरा फैमिली पूरा कर नहीं पाया था उस टाइम। मेरा हम इतना संघर्ष किए ना भगत जी, तब हमको बहुत बात सुनाता था। और फिर 6-7 महीना हम किए थे, फिर छोड़ दिए थे। अब फिर बीच में तबीयत बहुत खराब हो गई, तो बहुत ज्यादा खराब हो गया था। जैसे लगता है अब हम मर जाएंगे। मेरा हाथ पैर पूरा ठंडा, पूरा गिरने लगता था। तो मेरे हस्बैंड को बोलते थे कि नहीं चलिए, हम अब नहीं रह पाएंगे, हम जिंदा रहेंगे धरती पे तो भगवान की वजह से ही जिंदा रहेंगे, ये तो हम नहीं रह पाएंगे। तो कोई हमको समझता नहीं था, सब आके हमको 4 बात सुना के जाता था। फिर क्या हुआ, इस तरह एक बार फिर लिए, तो जब फिर हमको बुलाया रिश्ता से, फिर हम गए। तो हमको सतनाम हम नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरा मन तो पूरा नहीं हुआ है। फिर वहाँ से जो करने रहता है तो उसको हमको बोला नहीं आप ले लीजिए। तो दिया हमको सतनाम भी किए हम 8 महीना की, इस सब वजह से हम भी छोड़ दिए। तो मेरा तबियत फिर ज्यादा खराब हो गया जी। तो फिर हम आ गए आसानसोल में रहने के लिए। आसानसोल मेरी मम्मी रहती है, वहीं पर हम भाड़ा घर में रहते हैं। मेरा हस्बैंड कलकत्ता में काम करता है, तो यहाँ पर भी रहे ना। तो मेरे को लगता था कि जैसे कोई आ रहा है उठाने के लिए, कोई लेने के लिए। हमको बहुत डर लगता था, रात भर हमको नींद नहीं आता था। हम लोग ऐसा लगता था कि हम लोग नहीं बचेंगे, अब नहीं बचेंगे। तो अपने हस्बैंड को पूरा कान के बोलते थे कि देखिए ना, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हम मर जाएंगे, हम नहीं बच पाएंगे, चलिए गुरु जी से माफी मांगते हैं। मेरे पति ने सब में विश्वास नहीं करता था। हाँ, अपना तो एक जो पीड़ा है ना, वो हम समझते थे कि हमको जिंदा रखने वाला सिर्फ एक मालिक है और कोई नहीं है दुनिया धरती में। फिर हम क्या किए, मेरे मम्मी जानते थे भगत जी, मेरी मम्मी को कैंसर की बीमारी हो गई थी। तो मेरी मम्मी को भी हम नाम दीक्षा दिलवाए, तो बहुत संघर्ष किए, बहुत बोल के मम्मी को भी नाम दीक्षा दिलवाए। तो मम्मी तो 3 महीना करी है, बाकी फिर कर नहीं पाई, तो मम्मी मेरा गुजर गई है। अच्छा। तो फिर हम तो करते रह गए, हम नहीं छोड़े। आखिर से हम यहाँ पर जाके लिए हैं दुर्गापुर में नाम दीक्षा खुद करवाए थे। अच्छा। तब से हम कर ही रहे हैं। तो वही तो हम बोला छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया धरती एक हो जाए, हम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि हम जानते हैं हम जो रास्ता में चलते हैं ना, उसी की वजह से ही चलते हैं। चाहे कोई भी हमको कुछ भी बोले, हम सब कुछ कर लेंगे। तो वही हम तब से करते आ रहे हैं। आज सुबह हम एक सपना देखे हैं। हम सोचे कि आपको बोलेंगे, क्योंकि हमको क्या उत्साह होता है कि आपको हम बोले, संगति में बात हम बताएं कि हम क्या सपना देखे हैं। कोई नहीं होगा, बता क्या पता चूहा मेरा पैर से मरा। और हमको इतना भयानक मतलब जो लगा कि हम आपको भाई से फोन करें, नहीं हमको फोन करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो मतलब हम दोषी हो जाएंगे बहुत ज्यादा। हमको ऐसा मन में हुआ। करे भगत जी आपका आवाज सुन के ना, हमको जो मतलब पीड़ा हुआ ना, जो मतलब रोना है कि भगत जी से हमको बात होगी। तब से हम कोशिश करते थे कि हम बात करेंगे, क्योंकि आपसे हम बात कर ही नहीं पाते थे। पता नहीं क्या हो जाता था हमको। आपका वीडियो भी हम देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगता था वीडियो देखने में, क्योंकि आपसे बात करने का तो हिम्मत ही नहीं हो रहा था। तो क्या पता ये जो चूहे का बच्चा था, ये सपने में मरा है या वैसे मरा है? सपने में नहीं मरा, ये ऐसे ही मरा है। अच्छा, कोई बात। सुबह में हम सपना देखे हैं। अच्छा। कि हीरो नहीं है सलमान खान का भाई, सब उन लोग बोल रहा है कि कौन है ये सब बीमारी जो फैल गया दुनिया में, कौन ठीक करेगा, ये सब कौन ठीक करेगा। तो जेल में गुरुजी बैठे थे, हम देखे जेल में बहुत सारे भगत भाई बैठे हैं, गुरुजी भी है। भाई गुरुजी ने अपना चेहरा को छुपा लिया है पूरा। और गुरुजी ने सिर्फ एक आंख दिखा रहा है, कपड़ा से ढका हुआ पूरा एक आंख दिखा रहा है। तो हम भी बोले गुरुजी आप एक आंख क्यों दिखा रहे हैं, आधा चेहरा क्यों दिखा रहे हैं, पूरा क्यों नहीं दिखा रहे। गुरुजी पूरा चेहरा दिखा ही नहीं रहा, वही से हम समझ नहीं पाए। कि हाँ बोला है बहुत भयानक महामारी फैलेगा, बहुत ज्यादा ऐसा सब बोल रहा था सपना में मेरा। आज सुबह का ही सपना है ये। जी 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 जी। तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा हम कैसे आपसे बात करें, कैसे हम ये सब बात बोले। अब क्या पता इस चूहा बच्चा मेरा पैसे ऐसे हुआ और हम आपसे बात की, तो आपसे कभी भी बात करने का हमको हिम्मत भी नहीं पड़ता था। भगत जी हम क्या बोले। मैं कोई बात नहीं बहन जी, अपन सब तो भाई बहन है, अपने में क्या डरना क्या हो करना। वही आपसे बात करें भगत जी, हमको बहुत मतलब मन शांति लग रहा है। मतलब बात बोले हमको बहुत मन शांति लग रहा है। कोई बात नहीं, वो तो देखो अब गुरुजी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर आपको धोखे से अगर कोई बियर पिला दे, कोई शराब पिला दे, मांस खिला दे, तो भी आपकी मर्यादा नहीं टूटती है। जी
है ना। तो जानबूझ के हमने कुछ ऐसा नहीं करना, और अनजाने में हो जाता है तो उसमें हमारी गलती नहीं होती। जी भगत जी, हमको जान मुझसे कभी करने खुद से हटा मेरा पैर में ढेर सारा चूहा बचा ना, घर में बहुत सारा चूहा हो गया है, तो इतने से छोटा बच्चा मेरे पैर के नीचे आ गया। हमको तो बिल्कुल समझ नहीं आया, मर कर बेचारा तरफ के ना, हमको तो बहुत मतलब खराब लगा भगत जी। हम क्या बोले, हम जो रोए परमात्मा में दंडवत प्रणाम करके, बहुत ज्यादा हमको दुख हुआ उसका। हाँ, दुख तो होता है बहन जी। मैंने भी जब नाम लिया था 5-7 दिन ही हुए थे, मैं मोटरसाइकिल से घर जा रहा था तो एक गिलहरी आ गई थी आगे, तो गिलहरी मर गई। थोड़ा और आगे गए तो एक बिल्ली आ गई आगे, बिल्ली भी मर गई। अब मैं उसके पास गया जिसने मुझे नाम दिलाया था, मैंने कहा भाई आज तो बड़ी टेंशन हो रही है मेरे को। बोले क्या हुआ? मैंने कहा यार मेरा तो नाम टूट गया और ऐसे ऐसे बिल्ली मर गई मेरी मोटरसाइकिल के आगे आके। और मेरे को भी अंदर से बहुत ज्यादा मतलब दुख हो रहा था। फिर उसने समझाया कि भगत जी ऐसी बात नहीं है, आपने जानबूझ के नहीं मारा है उसको। तो फिर थोड़ी शांति हुई है मेरे। हाँ भगत जी, वो भी तो गुरु ये क्या होता ना बहन जी, क्या होता है, जैसे उसका तो संस्कार था और इधर से परमात्मा अपने भगत के अंदर भक्ति कितनी प्रवेश हो पाई है, उसके अंदर कोई दया धर्म है कि नहीं है, परमात्मा चेक करता है। ठीक है, तो ये मालिक चेक करता है बहन जी, हमारी परीक्षा होती है हमारे अंदर कि हम मतलब दया भाव हमारे अंदर है कि नहीं है। अब एक तो मैनेजमेंट वाले भक्तों को लट्ठू से मारते हैं, चाहे मरे तो मरे, जिए तो जिए, और एक हमारे से चूहिया मर गई तो भी हमारे को इतना दुख हो रहा है कि नहीं। तो ये भक्ति का असर है बहन जी, ये साध संगति का ये असर है ये। तो कोई दिक्कत नहीं बहन जी, जो हुआ तो हुआ, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। और आपके वो शंका समाधान की पुस्तक के लिए आपने मैसेज किया है? जी भगत जी, हम कर दिए हैं। ठीक है, ठीक, आ जाएगी 8-10 दिन में, है ना? जी भगत। ठीक है, सत साई बहन जी। सत साई भगत।